वो कहते हैं ना, जब आप ईमानदार हैं, पाक साफ हैं, आप साफ सुथरे हैं, तो फिर आपको डर किस बात का। अब ऐसे ही कुछ सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी को सुनने पड़ रहे हैं और अब तो लगता है कि शायद डर इसी बात का है कि जब थोड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा कुनबा ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो तो डरना तो आम बात है। नमस्कार दर्शकों, मैं रुचिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आखिर क्यों बार बार कांग्रेस को सुनने पड़ रहे हैं ऐसे कटु शब्द, और अब सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि बीजेपी भी अब प्रदर्शन करने पर उतर आई है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं कांग्रेस के लिए मुश्किलें सिर्फ बढ़ती ही जा रही हैं। पहले अपनी ही पार्टी के पायलट को संभाला तो अब बीजेपी आ खड़ी हो चुकी है और बार बार सवाल उठा रही है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बिल्कुल, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये सब कुछ कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लगातार कांग्रेस के सामने उठाए जा रहे हैं और इतनी शक्तिशाली पार्टी होने के बावजूद भी ऐसा क्या हो गया जिससे करप्शन यानी भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और कांग्रेस पार्टी ने किया ही नहीं। देखिए, आपको अब रिकॉर्ड बताएंगे कि राजस्थान में पिछले 4.5 साल से कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। और लगातार देश के युवाओं के साथ धोखा क्यों? एक तरफ कहते हैं कि देश का भविष्य, अब उस भविष्य के साथ ही खिलवाड़। रही बात आरपीएससी मेंबर सिलेक्शन की, तो वो किसने चुना? आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष जारौली ने कहा था कि मैं तो एक मोहरा हूं और इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। तो वो तार, कौन से तारों की बात हो रही है, कौन से तार ऊपर तक जुड़े हैं? कांग्रेस पार्टी अभी तक भी सचिन पायलट के उठाए हुए मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं दे पा रही है? और लगातार बीजेपी जिस तरह से एक के बाद एक उन पे आरोप लगाए जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। तो अब हम पूछते हैं, आखिर इनका सरगना कौन है और ये किन तारों की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो फिर कौन है और फिर डर कैसा? इसके बाद पेपर लीक वाली सरकार, दंगों वाली सरकार, महाभ्रष्ट सरकार, हिंदू विरोधी सरकार, लगातार कांग्रेस को ये सुनना पड़ रहा है जो गलत नहीं है। अब तो लगता है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का जो कहना था वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सरकार न्याय नहीं दे सकती वो दंगे ही तो देगी। आखिर क्यों अभी तक नहीं मिला रेसलर्स को न्याय? क्यों उनकी आवाज़ जो इतनी बुलंद है उन्हें बुलंद अभी तक भी नहीं किया गया है? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है, लेकिन युवाओं को मौका कहाँ देती है? सीएम अशोक गहलोत लगातार यही कहते हैं, दिखते हैं कि कांग्रेस युवाओं को मौका देती है, लेकिन कब, कहाँ? सिर्फ बयानों में, क्योंकि पहले किसान और अब पेपर लीक और युवा। आखिर सिर्फ कमज़ोर कड़ी को ही परेशान करती क्यों दिखाई देती है ये सरकार? अब तो सोचने वाली बात हो गई है कि जिस सरकार के अंदर ही आपसी मतभेद है वो आगे देश क्या चला पाएगी? क्या इस तरह से जो लगातार ये चलता आ रहा है कि पेपर लीक वाला जो मामला हुआ उसे भी सॉल्व नहीं कर पाए, रेसलर्स वाला सॉल्व नहीं कर पाए, किसानों वाली जो मांगे थी वो भी अधूरी की अधूरी हैं, तो क्या इस तरह से देश आगे बढ़ पाएगा? और जब चुनावी साल आता है तब ये सारे मुद्दे उठ कर आते हैं। ऐसा कहाँ है और ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अब सोचने वाली बात हो गई है। आपका इस पे क्या विचार है, आपकी इस पे क्या राय है? आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।